नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन है। जिला पूर्णिया और सीमांचल पड़ता है। लगातार सीमांचल में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कल जो है कुछ मात्र घंटे बचे हुए हैं वोटिंग को लेकर। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। पूर्णिया जिला है, कसबा विधानसभा पड़ती है। एक चौराहे पर रुके हैं, शाम को करीब 7 बज रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनसे बात करने क्या अपडेट है, क्या माहौल है, क्या सोचती है जनता, किन मुद्दों पर वोट करेगी। क्या माहौल है आपकी विधानसभा में, क्या माहौल है सीमांचल का? सीमांचल का बहुत अच्छा है। हाँ, किस मुद्दे पर जनता वोट कर रही है? मुद्दा पर बदलाव, मुद्दा पर वोट होगा। बदलाव होगा जी। और यहाँ का हाँ, हमरा प्रखंड में हाँ, हाँ। प्रमुख ये इरफान आलम इस बार ये विधायक बनेगा। इरफान आलम किस पार्टी से है? ये कांग्रेस से है। कांग्रेस की, मतलब महागठबंधन की चर्चा है। महागठबंधन जी। जिस तरह से आपके पड़ोसी अभी बैठे हुए थे, जी। जन स्वराज की चर्चा लगता है। कुछ भी कुछ बोलता है, ऐसा बात नहीं कि मतलब नहीं, कुछ भी बोलता हाँ, है। कुछ भी बोलता है। वो सुनिए, जन स्वराज क्या बोलता है कि हम परमानेंट ये चाहिए, हमको मुद्दा मुसलमान का ये नहीं चाहिए, हाँ। उसको भी मुद्दा चाहिए, मगर उसको मुसलमान को नहीं चाहिए। मुसलमान नहीं क्यों चाहिए। उसको वोट करेंगे हम? जब हमको वोट नहीं चाहता है, हमारा ये चाह रहा है, तो हम क्यों उसको वोट करेंगे? क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान को जो है हाँ। वोट ले ले, हाँ, बाकी उसको मुसलमान नहीं चाहिए, कुछ हम काम नहीं करेंगे। नहीं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर नौकरी, आपको हाँ, विश्वास है? एकदम होगा, हर घर नौकरी होगा। हर घर नौकरी होगा। जी। क्या सरकारी नौकरी की जिस तरह, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कह रही कि संभव नहीं है इतना नौकरी एकदम दे पाना। संभव है। इतना संभव है। हाँ, जनता को पता है कि क्या क्या होने वाला है। एकदम होना है जरूर। नीतीश कुमार के काम को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार की नीतीश सरकार। कुमार भी सरकार को खराब नहीं था, हाँ। बढ़िया सरकार था। हाँ। मगर अभी डबल इंजन का सरकार हो गया है, इसमें कुछ जुमलाबाजी होता है। तो डबल इंजन की सरकार जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो जी, जनता जी। पसंद नहीं कर रही है। नहीं, पसंद नहीं कर रहा। कह रहे हैं हमने 10 लाख नौकरियां दी है। वो कुछ नहीं दिया, ये सब झूठ। और ऊपर से बीजेपी का तंत्र है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। क्या जी। लगता है कि उनकी बातों से जनता अट्रैक्ट होती है? नहीं। कह रहे नरेंद्र मोदी जहाँ आते हैं सत्ता बदल जाती हाँ, है। सत्ता बदलते तो सत्ता इस बार किसकी तरफ जाएगी? जाएगा तेजस्वी का। तेजस्वी यादव। क्या अच्छा लगता है तेजस्वी यादव में? एकदम अच्छा है, युवक लड़का है। युवा लड़का है जी। प्रशांत किशोर भी है, तो बता रहे प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहे वो हैं। भी अभी जब हम लोग का मुसलमान को वोट मांगता है, हाँ। मगर मुद्दा पर वो लेने के लिए नहीं चाहता है, तो क्यों नहीं लेने चाहता है? मुसलमान। खाली वोट चाहिए उसको। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे भाई? ये तो कह रहे, देखिए ये कह रहे आप भी मुसलमान हैं। प्रशांत जी ने जो बात कही है वो हमारे समाज के लोगों को वो सही से समझ में नहीं आया। प्रशांत जी ने ये कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, उसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अदरवाइज जो इससे पहले सरकार थी उसने क्या किया, हमें यूज किया, हमें दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया कि भाई हम सरकार में रहे, जितना मुसलमान है वो दरी बिछाते रहे। ये प्रशांत जी ने कहा। और प्रशांत जी का क्या कहना, लगता है कि प्रशांत किशोर भी तो हिंदू है ना? वो खुद हिंदू है, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एमआईएम भी तो है। एमआईएम क्या लगता है कि 5 पिछली बार सीटें निकली थी, इस बार तो भी अच्छा प्रभाव। नहीं, हम MIM के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। प्रशांत जी ने जो बात एमआईएम कहा, के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? प्रभाव है उनका, 5 सीटें निकाली थी, कम है एमआईएम। क्या लगता है इस बार सीटें ठीक है, उनका बेसिक मौजूद नहीं था इसलिए अदर पार्टी में चले गए। उनका पार्टी का जो कैडर वोट होता है उनका नहीं था। अगर वो रहता तो MIM में नहीं ये कितनी सीटें ला रहे हैं प्रशांत किशोर? आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बने, कितनी सीटें बिल्कुल जितने में सरकार बन रही है उतना सीट लाएगी। क्या लगता है इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं प्रशांत किशोर ला रहे हैं सरकार? नहीं कितनी लाएगा सीटें वो। लाएंगे प्रशांत आपके हिसाब से? खूब से खूब वही 30-40 सीट लाएगा, उससे फाजिल नहीं ला पाए। बात करते चलिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, किस क्लास में? 12th में हूँ, इस बार इंटर देंगे। वोट कहाँ बन गया? नहीं, इस बस थोड़ा के लिए चूक गया, रिजेक्ट हो गया इस कितने महीने चूक गए आप? बार। बस महीने के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए चूक गया बस। अच्छा, मतलब आप 18 साल हो गए लेकिन डॉक्यूमेंट आपका बना नहीं? बना मतलब थोड़ा इशू था इसलिए चूक गया वो। तो क्या reject कर इशू दिया। इसलिए था कि आपका नाम जो आप बता रहे हो वो नाम है, इस वजह से इशू था, या फिर हाँ, मतलब जेन्युइन गलती थी? नहीं, नाम ही का इशू था तो मतलब क्या इसमें। जिस तरह से वोट चोरी की बात की जा रही, वोट काटने की बात की जा रही, आपको लगता है कि वोट काटा गया है? आपको जान हाँ, बिल्कुल वोट काटा गया है। वोट काटा गया जी। है, इसलिए आपका नाम नहीं है? जी। तो क्या आपने शिकायत नहीं की निर्वाचन आयोग से? भाई आप 18 साल के हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप बोलते ना कि भाई हमारा वोट दीजिए, वोट क्यों नहीं है? बोलते हैं बट हमारे यहाँ का BLO तो बहुत ये आलसी है ना, सुनेगा तब ना। ये तो आपका ऊपर से यहाँ ये लोग BLO को तो असाइनमेंट कर देते हैं, ऊपर जाके आपका सदर में जाके ये फिर रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर तक ये लोग यहाँ कर देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या लगता है कि ऊपर से जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही, नाम काटे जा रहे हैं जो उनके समर्थक हैं, अब इस तरह से टारगेटेड नाम काटे जा रहे हैं जो उनको वोट नहीं पड़ेंगे, तो क्या इसी वजह से आपका नाम काटा गया है? जी जी।
तो कल आप वोट नहीं दे पाएंगे, आप चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं? जी बिल्कुल देना 18 साल के आप हो गए हैं। जी। क्या बाकी चीजें कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार है, क्या लगता है युवाओं के लिए कौन बेहतर है? अभी युवा के लिए फिलहाल ये महागठबंधन ही सही है, क्योंकि उसने बहुत सारे वादे किए हैं। हाँ, महागठबंधन। जैसे कि इसको अभी आप ना ये स्कूल में अब जाके झांक लीजिए, साइंस का एक भी टीचर नहीं, कोई भी स्कूल हो साइंस का टीचर नहीं, स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती, सब कोचिंग जाओ। कोचिंग है तो स्कूल में 75%, और 75% के लिए स्कूल में पैसा घूस लिया जाता है, 1500 2000। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे इतना, बताइए। तो क्या अटेंडेंस के लिए घूस लिया जाता है? जी जी बिल्कुल लिया जा रहा तो है। क्या पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई बिल्कुल, टीचर ही नहीं है साइंस का, कहाँ से पढ़ाई होगी? तो कह रहे नीतीश कुमार ने हमें स्कूल अच्छे बनाए हैं, बढ़िया सब कुछ है, फ्रेश है रोड। स्कूल अच्छे बनाने से होंगे, उसमें ना आपका पंखा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना आपका टॉयलेट, कुछ भी नहीं है, स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ तक बाउंड्री भी नहीं है। अच्छा, आपका 18 साल उम्र हो गया, नहीं तो हो गया आपका वोट नहीं तो आप इन्हीं मुद्दों पे वोट करते हैं। जी जी बिल्कुल। आप वोट करना चाहते हैं, लेकिन आप बता रहे बीएलओ की गलती की वजह से आपकी तरफ से सब ठीक था। बीएलओ तो सही है, यहाँ पे आपका पूर्णिया सदर है ना, हाँ। पूर्णिया सदर आप रिजेक्ट हो जाता है, नाम आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो आप इन मुद्दों पे वोट करेंगे। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, कैसे नेता लगते हैं? जवान है, मतलब आपको पहले आपका बहुत, कभी भी वो पीएम बने नहीं है अभी तक, उसमें पीएम बनाना चाहिए, क्या रोज उसमें बदलाव हो सकता है ना। कांग्रेस से तो आपका देश आजाद हुआ, पहले सरकार शुरू हुआ, कांग्रेस से शुरू हुआ, तो इस फिर से एक मौका देना चाहिए, उसमें अच्छा होगा। बिल्कुल। कह रहे 70 सालों में बहुत काम कर लिया, किसी और को मौका देते हैं। नरेंद्र मोदी को मौका दिया ना, 20 साल दिया, कहाँ किया, कुछ किया? नरेंद्र मोदी काम नहीं किए हैं। क्या किया काम? कह रहे ठीक ठाक काम नहीं, ये काम किया, अपना दोस्त को जेब में पैसा डालने का काम किया। जैसे आपका 100 एकड़ का जमीन आपको 1 रुपए के हिसाब से दे दिया किराए पे। और यहाँ का अब क्या बोला जा रहा है, बिहार में जमीन ही नहीं है जो हम किसी का फैक्ट्री लगाएं। बिहार में कोई ऐसा है जो आपका, एक ही कंपनी है जो बिहार का, जो वो उसमें आपका खाद का ये काम होता है, बाकी सब कहाँ का? गुजरात का। सरदार कहाँ? गुजरात का। बहुत सारे ऐसे कंपनी है गुजरात के हैं, लेकिन बिहार में एक भी खाद का कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो क्या कहते हैं, जिस तरह से लोग कहा जा रहा है कि गुजरात, बिहार का मजदूर पूरे गुजरात में काम करने जाता है, वही काम किया जा रहा है। तो बिहार को फैक्ट्री की जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरी है। बिहार में एक आपका चीनी का फैक्ट्री होना चाहिए, पहली बात खाद का फैक्ट्री। बिहार में ज्यादा से ज्यादा खाद का खाद बिहार में होता है। बिहार का पूरा आपका ये खेती बाड़ी का ये है, बिहार खेती से जिंदा है। टोटल पूरा इंडिया में जितना आपका राइस है उससे पहुंचा, बिहार बंगाल से नहीं पहुंचता है। तो जिस तरह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी हर घर में देंगे, आपको उम्मीद है, आप 18 साल के हो गए, आप युवा हैं, आपको उम्मीद है कि आपकी नौकरी मिलेगी? अगर वो बहुत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन संभव नहीं है, विपक्षी पार्टियां ऐसी कहती हैं। क्यों संभव नहीं है? कह रहे कहाँ से लाएंगे अपने, कैसे नौकरी इतनी लाएंगे? अच्छा पहले बजट से बताइए, ज्यादा स्कूल में अभी किस के टीचर है? स्कूल में टीचर है किसी चीज का? स्कूल को झाँक के देख लीजिए आप, कोई चीज का टीचर नहीं है। तो कहाँ से स्कूल का टीचर को जरूरी नहीं है? कहाँ से? स्कूल अच्छा नहीं है। जी नहीं, स्कूल ग्राउंड नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल में कुछ है ही नहीं। एक युवा मुसलमान 18 साल का है, असुद्दीन ओवैसी का इस क्षेत्र में प्रभाव है, मुसलमान है आप, वो भी मुसलमानों के हक की बात करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे नेता लगते हैं? वो भी अच्छे नेता हैं। अच्छे एक बार एक आदमी इसको देकर देखते, महागठबंधन को मौका देकर देखते हैं, अच्छा रहा तो रहा, नहीं रहा अच्छा रहा तो फिर दूसरा आएगा। अच्छा, हम आप चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन को देखते हैं, इस बार ओवैसी को नहीं देखेंगे? अच्छा रहा तो अगले बार जो है न्यू आया है, विपक्षी है तो वो कुछ तो कुछ करेंगे ना, तब उसको देखा जाएगा, अच्छा है फिर बदलाव। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? प्रशांत किशोर बिहार का ही है, बट उसको देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका माहौल कुछ अलग है, वोट इधर उधर बिखर जा रहा है, इसलिए एकजुट करके अभी महागठबंधन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब प्रशांत किशोर अभी नया है, लेकिन वोट बिखर रहा है, इसलिए आप नहीं देना आप चाहते हैं कि मतलब इस बार प्रशांत किशोर को भी अगले बार देखा जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। चलिए सर, आपका शुभ नाम? जी मोहम्मद असलम। असलम जी, कल कुछ घंटे बाद वोटिंग है जी, क्या सोचता है आम मुसलमान इस बिहार चुनाव को लेकर? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान और हिंदू का कोई बात नहीं है। नहीं, हम वोट लोग उसी के हिसाब से पड़ता है, पार्टियां तमाम टिकट देती हैं। देखिए इस क्षेत्र में, सीमांचल में अच्छा खासा मुसलमानों को टिकट दिया गया है, जहाँ पे मुसलमान नहीं वहाँ पे मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से टिकट दिया जाता है। तो मैं आम मुसलमान कैसे देखता है इस सरकार को, मैं अगर उस हिसाब से पूछे? हम लोग जो अभी देखते हैं, आम मुसलमान अभी जो देखते हैं कि जो तेजस्वी सरकार जो है, महागठबंधन सरकार है, वो हर जाति को लेके चलता है, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जगह महागठबंधन सरकार में आए और सबको जो शांतिपूर्वक लेके चले। अच्छा, जो नेता जो जातिवादी करता है, जातिवादी कोई ये नहीं हुआ है, जातिवादी करने से जो है ना, और जो है माहौल बिगड़ता है। तो कौन जातिवाद करता है? कह रहे सब ठीक है, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं मोदी जी। देखिए मोदी जी सबका साथ, एनआरसी किसका, एनआरसी किसके ऊपर आया है? मुस्लिम के ऊपर आया है। अभी आया नहीं, हाँ,
लागू करना चाहता था ना। हाँ? क्यों? अपना कानून बनाता है वो आदमी का, वो अपना सोचता है कि मेरा ही कानून चले, मैं जो बनाऊंगा कानून वही उसी में सब चले। लेकिन अब देखिए जो सत्ता में नहीं था, तेजस्वी सरकार उस सत्ता में नहीं था, अभी वो 13 महीना कि 17 महीना रहा उसका सरकार चला है। अभी जो है देखिए इलेक्शन से पहले बहुत आदमी को जो है वोटर लिस्ट हटाया गया है। जो है तेजस्वी जो है इसको जो है इस मुद्दा को लेकर जो है अपना अगला जाके जो है सबका जो है वोट को बचाया है। कोई वोट को जोड़ना चाहता है, ये सरकार जो वोट को, जो उसका वोट नहीं उसको वोट को काटना चाहता है। अच्छा, जो उसका वोटर नहीं उसके वोट को चोरी करने। जी, सबसे बड़ी बात है कि ये महागठबंधन सरकार अगले बार भी आ जाता है। बिहार में इसमें अगले बार भी आ जाता है, लेकिन इसमें सबसे मुद्दा है वोट चोरी का। जी, लेकिन जिस तरह से अब बातें हो रही हैं तमाम मुद्दों पर, अभी कुछ लोग युवा थे, एक दो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को इस बार चांसेस है आने का। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए अभी जो हमारे इधर जो है प्रशांत किशोर का जो है कोई नहीं चांस, अभी पूरा चांस है तेजस्वी जी। क्या हम लोग पूरा युवा कमेटी जितना भी है सब युवा जो है तेजस्वी को चाहते हैं, क्योंकि वो 18 वो युवा है। वो भी अभी जो है हम रोजगार है, हम कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है, हम मजदूरी करते हैं। कि हम आशा करते हैं अगर तेजस्वी सरकार में आए तो शायद हमको मजदूरी मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा। ये 10,000 रुपये जो वोट से पहले 10,000 रुपये, हाँ इंडिया सरकार 10,000 रुपये सब महिला को दे दिया, ये 10,000 से तो जिंदगी नहीं चलेगा। अब इतना दिन इलेक्शन से, अब इलेक्शन के एक महीना पहले ही सब कर रहा है, इससे पहले इतना दिन 20 साल रहा, काहे नहीं दिया? 20 साल जो रहा काहे नहीं दिया? अब मुद्दा यही कि अब जो सबको जो, हाँ महिला तो महिला ही होता है, हाँ 10,000 रुपया मिला, चलो उसी को वोट डाल दे। अच्छा, तो क्या लगता है कि महिलाओं पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ दिन कल वोटिंग है, कुछ घंटे बचे, तो महिलाएं पैसे को लेकर जो पढ़े लिखे महिला है वो तो नहीं देगा, पढ़े लिखे महिला तो नहीं देगा। जो मूर्खा, जो घर का जो अनपढ़ है या कुछ, अगर उसके ऊपर कोई दबाव डाले शायद दे सकता है। अच्छा, अमित शाह बोलते हैं कि इस बार हमने जो वोट चोरी की बात हो रही है कि हमने जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ठीक की है, नहीं तो जो है बांग्लादेशियों को घुसाया जा रहा है इधर से वोट के लिए महागठबंधन की तरफ से। क्या सोचना है मुसलमान का, आम लोग का? बांग्लादेश को घुसाया जा रहा है, किसी को घुसाया जा रहा है। अब बांग्लादेश को घुसा के क्या करेगा? करे वोट बढ़ा रहे हैं ना कि अपना वोट बढ़ाएंगे, हम जीतेंगे। कैसे? मतलब वो तो चोर है, चोर तो कुछ भी कर सकता है। चोर के आगे ताला लगता है, कभी ताला तोड़ के भी चोरी कर सकता है। अगर किसी का जमीन बेईमानी करेगा, वो बेईमान के आगे केवाला भी नहीं लगता है। वो कितना भी इसका खतियान वो बेईमानी करेगा ही। लेकिन इस बार हम लोग जो है युवा सब जो है जितना सब आदमी है, इस बार जो है बहुत इसमें ये है कि वोट चोरी ना हो। हम लोग अपने से भी यही कर रहे हैं, वोट अगर चोरी नहीं हुई। अच्छा, आप लोग निगरानी कर रहे हैं कि कल वोट चोरी ना हो, कल वोट? जी, अच्छा, हम लोग निगरानी कर रहे हैं पूरा इसमें, जो वोट चोरी ना हो। और वोट चोरी होने का बहुत जगह से ये आ रहा है, कितना जगह पर दंगा भी हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने कोई प्रिपरेशन कर रखी है कि वोट चोरी कल होगी तो कैसे पकड़ा जाएगा? कोई तैयारी वारी भी कर रखी है क्या? हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग अपना जाके तो जो तैयारी अगला को सूचना दिया गया है, जो प्रशासन है जो अपना ये है वो अपना ये। आप लोग मतलब ये भी सोच रहे हैं कि अगर वोट चोरी की कोई घटना आती है तो तुरंत प्रशासन को बताया जाएगा, पूरी तैयारी है? हम लोग कुछ करने वाले नहीं, जो करेगा प्रशासन करेगा। ईमानदार, अगर प्रशासन ईमानदार रहे तो जरूर रोकेगा वो। अच्छा, जो करेगा प्रशासन करेगा। आप लोग ये बताएंगे कि वोट चोरी ना हो? आप लोग बाकायदा अपनी इज्जत से जाएंगे, वोट देंगे, कोई हंगामा नहीं है। जिसको चुने हैं अपना जाके उसको वोट देंगे, जिसका मन में है उसको जिताएंगे। इन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं। एक मेरा लास्ट सवाल है, जो प्रशांत किशोर है या फिर ओवैसी की बात करें तो इस सीमांचल में उनका प्रभाव है। क्या लगता है कि इस बार भी वो 5 सीटें पिछली बार निकाली थी? ओवैसी देखिए, ओवैसी सरकार भी कोई ऐसे खराब सरकार नहीं है। वो भी सरकार में जो भी इलेक्शन में आता है, जो भी राजनीतिक में आता है, जब आता है वो सोचता है हम बहुत अच्छे हैं। जब वो सत्ता में आ जाता है तो अपने आप वो बदल जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी बी टीम है बीजेपी की, उनका आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है कि वोट काटने के लिए? जाहिर तौर से कुछ सच भी है इसमें। अच्छा, मतलब कुछ सच है इसमें? जी, तो जो लोग हमारा भी जहन में आता है कि बीजेपी जो ओवैसी को बीजेपी ही लड़ा रहा है। अच्छा, इसमें ओवैसी को लड़ने से बीजेपी का फायदा होता है। अच्छा, ओवैसी को लड़ने से बीजेपी फायदा होता है, तो आप जी ओवैसी को इस वजह से भी वोट नहीं दे रहे हैं? हाँ, अगर उसका किस्मत होता है, इस बार हम लोग गठबंधन को ला रहे हैं। अगर ओवैसी बहुत अच्छा काम किया, बहुत ओवैसी अपना हाईलाइट में रहा तो अगले बार वो आएगा, 30 में वो आएगा, 25 इसका देख लेंगे, 30 उसका देखेंगे। चलिए, 25 इस बार देख लेते हैं महागठबंधन में, अगली बार देखेंगे किसी और। हम लोग का सबसे बड़ी सर
वोट देना, मतदान करना, रोजगार। हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। जी। बीवी बच्चा छोड़ के हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए। मेरे पूर्णिया में इतना ये रहते हुए एक भी फैक्ट्री नहीं है। एक भी फैक्ट्री आज हवाई अड्डा कुछ दिन पहले चालू हुआ, बहुत दिन से हवाई अड्डा पड़ा रहा। आज कुछ दिन ये पप्पू यादव का देन है कि पप्पू यादव का हवाई अड्डा चालू किया। उसने बताया हम 4 महीने के अंदर हम हवा पूर्णिया को उड़ान भरेंगे। 4 महीने 6 महीने में करके दिखाया। अच्छा, पप्पू यादव के प्रभाव है इस क्षेत्र में? जी, पूरा प्रभाव है, पूरा प्रभाव है। कांग्रेस से वो है जी। तो पप्पू यादव का प्रभाव है, जिस तरह से आप कह रहे हैं हवाई अड्डा अभी कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी जी आए थे कस्बा हाई स्कूल फील्ड में, तो पप्पू यादव जी उसमें भाषण दिया गया जो राजगीर से अच्छा क्रिकेट स्टेडियम हम पूर्णिया में 3 साल के अंदर अगर नहीं बना के दिखाए तो हम यादव का बेटा नहीं, और वो करके दिखाएगा। अच्छा, जो वादा करता है, वो जो वादा किया है पप्पू यादव जो वादा करता है वो करके दिखाता है। आप लोगों को विश्वास है? जी, पूरा विश्वास है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को या महागठबंधन को वोट जाने में पप्पू यादव का भी कुछ रोल है उनको कामों का भी रोल है, जिस लगातार सांसद है। जी, पप्पू यादव का बहुत अहम रोल है इसमें, अहम रोल है, और हम लोग चाहते हैं कि वो रहे हम लोग के साथ। तो आप लोग रोजगार के मुद्दे पे देंगे, नौकरी के मुद्दे पे देंगे? जी, जो हमारा युवा जो पढ़े लिखे युवा है, बहुत पढ़े लिखे युवा है कि जो घूम रहा, नौकरी नहीं है, उसको नौकरी मिले। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम मूर्ख हैं, हम मजदूर हैं, हमको मजदूरी मिले, बस इतना ही है। अगर मजदूरी मिलेगा मजदूर को, एक मक्का का फैक्ट्री, एक चीनी मिल, एक मखाना का फैक्ट्री पूर्णिया में आ जाए, सारे मजदूर को मजदूरी मिलेगा। चलिए, तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा प्रशांत किशोर, कुछ लोगों ने कहा महागठबंधन, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। लेकिन अब जो है महज कुछ घंटे बचे हुए हैं वोटिंग को, ये शाम को करीब 8 बजने को है। कुछ घंटे बाद जनता अपना वोट करेगी। कल के बाद निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री बिहार का अगला कौन होगा। लेकिन कल जो वोटिंग होगी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले चरण में बड़ा असमंजस की स्थिति थी। कल के 3-4 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन जो है इस बार सरकार बना रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, कल की वोटिंग आपको दिखाएंगे कि कहाँ कितने मतदान हुए। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।